चलिए, बहुत सारी दुआओं के बाद, बहुत सारे चिंताओं फिक्र के साथ बच्चे दुनिया में आए स्वामी जी, और वो अलग अलग तरह की बीमारियों के शिकार हो जाएं, तो ये माता पिता के लिए एक बड़ा संकट, बड़ी परेशानी होती है। अब बच्चा सिरदर्द की शिकायत कर रहा है। अब एक स्टडी देख रहा था स्वामी जी मैं, जिसके मुताबिक बच्चों में हेडेक की जो परेशानी है वो काफ़ी बढ़ रही है। 15 साल की उम्र तक 75% बच्चे सिरदर्द क्या बला है ये जान चुके होते हैं, और माइग्रेन की दिक्कत तो ज़्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चों को है। अब ये स्टडी मुझे स्वामी जी अपने बचपन में ले गई, और मैंने सोचा कि मुझे तो खबर ही नहीं थी कि सिरदर्द क्या बला है। पेट में और पैर वाला भी नहीं जानता था स्वामी जी। तो ये आज के बच्चों में इतना कॉमन कैसे हो गए हेडेक, और फिर बच्चों को कैसे बचाया जाए? ये इस सिर दर्द के कारण बताता हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा बच्चों का जो बोझा है, उनका बस्ते का झोला है ना, क्या, हाँ बस्ते का, क्या कहते, स्कूल बैग इतना भारी है, बच्चों को सर्वाइकल हो रहा, उससे भी सिर दर्द होता है। फिर बच्चों के अंदर हमने झूठे सपने घड़ दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मैंने इस बात को देखा है, और मैंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में इस बात को देखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपने कर्म करते रहे, फल तो अपने आप मिलेगा ही ना। वो तो एक नेचुरल जस्टिस है, एक भगवान का विधान है, एक कर्मफल व्यवस्था तो है ही ना। तो जो है हम मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन करो बेटा, ये वाला, हाँ ऐसे गोमुखासन, ऐसे। तो देखो, सिर दर्द का दूसरा कारण, बच्चे एक्सरसाइज पूरी नहीं करते, उनके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन का संचार, ब्लड फ्लो पूरा नहीं होता, इससे भी बच्चों को सिर दर्द होता है। तीसरे, बच्चे जंक फूड, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, पित्त बढ़ गया है शरीर के अंदर जंक फूड, फास्ट फूड खाने से। इसलिए बच्चों को क्या दिया करें? बच्चों को दूध पिलाया करें, दूध में अश्वगंधा शतावर दिया करें, दूध के साथ अमृत रसायन दिया करें, जिनकी पित्त की प्रकृति है, कफ की प्रकृति है, तो बालप्राश जैसे मैंने गुड़िया को दिया अभी, और ये च्यवनप्राश दिया करें। तीसरा, सिर दर्द का बड़ा कारण जो है, आपने अभी बताया जेनेटिक कारण के साथ साथ बच्चे देर से सोते हैं, देर से जागते, फिर देर से उठते सुबह। तो ये जो पूरी लाइफस्टाइल है ना, ये गड़बड़ा गया है, और उससे बच्चों के पूरा जो एनर्जी का फ्लो बिगड़ गया है। एनर्जी चैनलाइज नहीं है, उस एनर्जी को भी चैनलाइज करने के लिए एक तो योग को अपनी जीवन पद्धति बना ले। ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, सिर दर्द से लेकर के वात पित्त कफ त्रिदोष से लेकर के बीपी शुगर थायराइड से लेकर के गैस एसिडिटी स्ट्रेस से लेकर के। तो क्या करें? योग को लाइफस्टाइल बना ले, योग को लाइफस्टाइल, तो रोग लाइफस्टाइल नहीं बनेंगे, लाइफस्टाइल डिजीज, इससे मुक्त रहना है। एक चीज़ स्वामी जी और गड़बड़ हुई है जो मुझे दिखाई देता है कि हम लोग के बचपन में जब आप पढ़ रहे होंगे, हम लोग दूसरे को देखकर हिर्स कम करते थे शायद। आज के बच्चों में वो हिर्स जो है ज़्यादा है कि उसके पास अच्छा बैग है, उसके पास अच्छे जूते हैं, उसके पास बड़ी गाड़ी है। ये चीज़, ये भावना बहुत बड़ी है, शायद ये सारी चीज़ें भी इन परेशानियों को बढ़ा रही हैं। अब माता पिता को इन सारी बातों से अपने बच्चों को बचाना है, वो कैसे बचाएंगे? ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से अपनी तुलना करना, कंपैरिजन, इस बात की तुलना करें कि मैं किसी से कम नहीं, मेरे भीतर परमात्मा ने समान रूप से ज्ञान दिया है, समान संवेदनाएं दी है, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति मुझ में समान है। ये जूते, चप्पल, मोबाइल, कपड़े, घड़ी, गाड़ी, धन दौलत, इससे अपनी तुलना ना करें। इस बात से तुलना करें कि परमेश्वर ने, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड ने बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों को, सब जीवों को एक जैसी शक्ति दी है। हिंदू है, मुसलमान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, वनवासी, आदिवासी है, गरीब अमीर, किसी भी परिवार में पैदा हुआ, सबको समान रूप से परमात्मा ने शक्ति दी है। तो मैं भी अपनी शक्ति को जगाऊंगा, और मैं भी मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बन जाऊंगा। हम तो छोटे बच्चे थे, वो 1 किलोमीटर दौड़ता, मैं 2 किलोमीटर की दौड़ लगाऊंगा। बनो भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान, राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो, पटेल सा स्वाभिमान, बढ़े भारत की जिससे शान। तो ये तुलना करनी चाहिए ना।
मैं महान बनूंगा अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, और मेरे पुरुषार्थ से भारत महान बनेगा। स्वामी जी, पता नहीं दिलजीत दोसांझ ने आपकी सिंगिंग वाली जो प्रतिभा है उसके बारे में जाना है कि नहीं जाना है अब तक? पूछेंगे किसी रोज अगर वो मिल गए तो। स्वामी जी, आप हमेशा दौड़ते हुए कार्यक्रम की शुरुआत अब एक दिन हम दोनों साथ आएंगे, इंडिया टीवी पर साथ ही गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, उस दिन हम भी आपके साथ कुछ गुनगुना लेंगे। योग के साथ सिंगिंग का भी कॉन्सर्ट लगेगा। स्वामी जी, अक्सर आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है दौड़ते हुए करते हैं, संगीत में योग। हाँ, कई सारे लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं स्वामी जी, जिन्होंने किसी हादसे में अपने घुटने तोड़ लिए हैं। अब उसकी वजह से दूसरा घुटना भी उनका गड़बड़ हो जाता है। अब उसके बाद वो चाहते भी कि रनिंग करें, लेकिन उनका डॉक्टर उनसे कह रहा होता है कि रनिंग मत कीजिए भाई। ये ज़रा सा बताइए कि उनको रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जिनके घुटनों में दर्द है, तकलीफ है, उसके बाद भी अगर दौड़ना चाह रहे हैं तो। देखो, ये घुटने टूटे हुए, लेगामेंट टेयर हो गए हैं, ये कपाली इधर से घूम करके इधर आ जाती है, बहुत तरह की घुटने की ग्रीस कम हो गई है, घुटने कार्टिलेज घिस गए हैं, टूट फूट एवियन हो गया है। एक तो ये अभ्यास किया करें, और दूध में हल्दी और शिलाजीत लिया करें। देखो ये दूध रखा है, हल्दी, शिलाजीत, और जो है थोड़ी ठंड हो जाती है तो केसर भी साथ में ले ले। हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गूगल और ले ले। और देखो ये अभ्यास किया करें ऐसे। और मकरासन भी बताते हैं हम, और दंड और बैठक बताते हैं ना, मिश्र दंड का अभ्यास किया करें। रनिंग नहीं करनी है, करनी चाहिए। ये जो एक्सरसाइज नहीं करते ना, अरे रनिंग करो धीरे धीरे, पहले अच्छा। चलो फिर दौड़ो। ठीक है। देखो, जिनके घुटनों में दर्द है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक आप नोट कर लो इस बात को जी। मेरे से जो बड़े भ्राता हैं, अब वैसे तो हम सन्यासी हो गए, उनको घुटनों में दर्द हो गया, माता जी को घुटनों में दर्द, बापू को घुटने में दर्द, नाना नानी को घुटनों में दर्द। स्वामी रामदेव दौड़ता है इसलिए घुटनों में दर्द नहीं है। लो, आपको बता दे रहा हूँ। क्या बात, क्या और बात। बचपन से मेरे को घुटनों में दर्द था। जब मैं पैदा हुआ था 5 साल का, तो मुझे याद है, और मैंने दौड़ दौड़ के अपने घुटनों का दर्द को दौड़ा दिया। मैंने कहा भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे भीतर। चलिए अब जरा साइनस को भी दौड़ाते हैं और उसको भी भगाते हैं। सर्दियां जैसे ही जैसे स्वामी जी बढ़ेंगी तो बहुत सारे लोगों को साइनस भी परेशान करेगा। साइनस का क्या इलाज है, क्योंकि साइनस की वजह से भी लोग सिर दर्द से परेशान रहते हैं? साइनस के 5 इलाज है। अणु तेल से, ज्योतिषमती से, नस्य करें, जल नीति, सूत्र नीति करें, एक। दूसरा, स्वासारी क्वाथ पिए, ये, और स्वासारी क्वाथ पिए। फिर साइनस के लिए ये स्वासारी और ब्रोनकोम बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। स्वासारी ब्रोनकोम ले ले, बच्चे हैं तो स्वासारी प्रवाही पिला दे, बड़े हैं स्वासारी अवले है, बड़ा ज़बरदस्त है। लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी सदियों से हमारी यहाँ दी जाती थी। ये 2 से लेकर के 5 बादाम और 2-3 काली मिर्च, 2-3 ये काली मिर्च और ये बादाम बिना भिगोए छिलके सहित खाते ही नाक खुल जाती है, जोर लगाए नाक खुल जाती है, साइनस ठीक हो जाता है। और हाँ, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश तो मैंने पहले ही बताया हुआ है।